आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो कुलोसियों की पत्री तीसरी अध्याय के 19वें वचन से है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पासवान बिल रे का कहना है कि मैंने विवाह के ऊपर कई सारी पुस्तकों को लिखा है। इस विषय के ऊपर कई पाठ को मैंने पढ़ाया है, मंच पे कई बार इसके ऊपर चर्चा भी की है मैंने, परंतु अपने पिता के गवाहीमय जीवन को देखकर ही विवाह के बारे में कई चीजों को मैंने जाना करके उन्होंने कहा। जब कभी भी विवाह के विषय के ऊपर बातें करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने पिता की गवाही को मैं बताना भूल गया। बड़े होते समय मैंने इस बात को देखा कि मेरे पिता मेरी माँ की कितनी इज्जत करते हैं और उनसे कितना प्रेम करते हैं। मैंने देखा है कि मेरे पिता मेरी माँ को बाहर खाने पर ले जाया करते थे। उनके जन्मदिन पर और मदर्स डे जैसे दिनों पर उन्हें एक खास तोहफा दिलाया करते थे। हम सातों भाई बहनों में से कोई भी मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करे, मेरे पिता को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उसके साथ ही हमारी परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ध्यान से रहते थे मेरे पिता करके पासवान बिल रे ने अपने पिता के बारे में बताया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक वैवाहिक जीवन में परमेश्वर बिल्कुल इसी तरह के प्रेम को चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब एक पत्नी अपने पति के अधीन होकर प्रेम के साथ रहती है तो वो परिवार दूसरों के लिए एक आदर्श परिवार बन जाता है। अपने पत्नी को दिलासा देने के एक अच्छे उदाहरण के रूप में पवित्र शास्त्र में विशेष जगह को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही है एल्काना। जिस समय उसकी पत्नी हन्ना, जिसको संतान नहीं थी, जिसके कारण वो रो रही थी और खाना नहीं खा रही थी, उस समय वो उसके पास आए और कहने लगे, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? एल्काना ने इतने प्यार से हन्ना को दिलासे भरे शब्द कहे, तभी हन्ना को दिलासा मिल पाया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने अपने लिए एक पुत्र को भी पा लिया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में विवाह को उत्पन्न करके वैवाहिक जीवन को आशीषित किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसा प्रेम परमेश्वर चाहते हैं वैसा परमेश्वर ये प्रेम हमारे परिवार में नजर आए, एकता नजर आए, तो हमारा परिवार निश्चय ही समाज के लिए एक आशीष का मूल बनेगा, इस बात में कोई शक नहीं। विवाहित जीवन की स्थापना करने वाले परमेश्वर हमारे परिवार को भी आशीषित करे और मजबूत बनाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। Have a godly day.